नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित राज्य सरकार के वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के बीच उनके झारखंड दौरे के कार्यक्रमों, बैठकों एवं उद्देश्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अवगत कराया कि झारखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है जहां जमीनी स्तर तक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा सेवाओं को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक खनन राज्य होने के नाते देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है, परंतु ये राज्य पर्यावरण ह्रास, लोगों के विस्थापन, भूमि क्षेत्र के हानि आदि जैसी नकारात्मक चीजों का सामना करता है। और झारखंड सरकार कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से खेल गांव टाना भगत इंडोर स्टेडियम में झारखंड मत्स्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस मत्स्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। वहीं इस आयोजन में कांके विधायक सुरेश बैठा भी उपस्थित रहे। इस महोत्सव में कई तरह के मछलियों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं इस प्रदर्शनी में राज्य भर से मत्स्य पालक भी जुटे हैं। इस मत्स्य महोत्सव में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मत्स्य पालकों को यहाँ से। दस मिलियन टन तक ले जाए, उसके लिए जितना भी इकोसिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, वही सब चीज़ों पे आज चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा बहुत अहम भी है आज का दिन, क्योंकि हर एक समिति जो मत्स्य संपदा योजना से जुड़ी है उसको 2-2 लाख रुपया का यहाँ पे चेक भी दिया जा रहा है समिति को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा है आपका कई सारे सामग्री का भी आज वितरण होना है। तो ये पूरे जो हमारा एक प्रयास है वो 10 मेट्रिक टन तक जाने के लिए, तो वहाँ पहुँचने के लिए ये सब हमारा एक एक करके हमें लगता है एक छोटा छोटा कदम है आगे बढ़ने के लिए। 10 लाख मेट्रिक टन है, 10 लाख मेट्रिक टन। आप राज्य के कृषि मंत्री हैं और केंद्र से अभी आया है कि MSP 50। 29 मई से 12 जून तक आयोजित होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत आज रांची के दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में की गई। इसमें मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ मौजूद हुए। वहीं किसानों को जानकारी देने के लिए गाड़ियों को रवाना किया गया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत बनना। इस उद्देश्य में इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसे 15 दिवसीय अभियान में 700 से अधिक जिलों में आयोजित किया जाएगा। इससे किसान कृषि वैज्ञानिक से रूबरू होंगे। गजब की सूची आ गई है। कल हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने सभी देश भर के सांसदों, सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी और बैठक में निर्देश था हम सबको, सभी सांसदों को, कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में आपको पार्ट बनना है। और मेरा सौभाग्य देखो कि पहले ही दिन स्वामी जी के आशीर्वाद से और देश का पहला अभियान भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन धरती से हो रहा है। और मैंने कहा ना, अभी उड़ीसा में पुरी में कृषि मंत्री जी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। कल मेरे को सूचना मिली, मेरा सुबह ही 8 बजे ईचागढ़ में प्रवास का कार्यक्रम था, लेकिन मैं टाल नहीं सकता था। जहां स्वामी भविष्यानंद जी का आदेश, वहीं अन्नदाताओं का कार्यक्रम, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प विकसित कृषि संकल्प अभियान का, तो मैंने तुरंत ही इसको एक्सेप्ट किया और उस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि देश के अन्नदाताओं का काम है।
और कल ही यह देश के करोड़ों किसानों को 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उसको मंजूरी की गई, जिसमें बाजरा 63%, मक्का 59%, अरहर 59%, उड़द 53% और पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी सबसे अधिक वृद्धि की सिफारिश की गई, जिसमें नाइजर बीज 820 रुपया प्रति क्विंटल, रागी 596 रुपया प्रति क्विंटल, कपास 589 रुपया प्रति क्विंटल, तेल 589 रुपया प्रति क्विंटल। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, कैसे लैंड टू लैंड विजन को धरातल उतारा जाए। लैंड टू लैंड मतलब वैज्ञानिक आपके खेत का। वहीं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची के स्वामी भावेशानंद ने कहा कि इस अभियान से किसानों का विकास होगा, तभी हमारा देश का विकास होगा, तभी हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा। ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान एक महाअभियान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब इंसान सुखी हो, सब इंसान निरामय हो, सबका सोच विचार अच्छा हो, किसी भी दुख या तकलीफ ना हो, यही हमारा प्रार्थना है। और आदित्यपुर में रिटायर्ड सिविल सर्जन को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है, जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर बाइक सवार 2 अपराधियों ने रिटायर्ड सिविल सर्जन से लूटपाट करते हुए गले से सोने की चेन एवं एक अंगूठी लूटकर फरार हो गए। घटना आदित्यपुर एस टाइप मेन रोड की है, जहां आदित्यपुर M31 निवासी सुप्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर गौरव राज सिंह के पिता रिटायर्ड सिविल सर्जन पृथ्वीराज सिंह के साथ बुधवार शाम तकरीबन 4:30 बजे बाइक पर सवार होकर आए 2 सज्जन दिखने वाले व्यक्ति ने घर में जबरन प्रवेश कर गले से सोने की चेन और अंगूठी लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले को लेकर आदित्यपुर थाने में पीड़ित रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह ने शिकायत की है और पीड़ित ने बताया कि शाम 4:30 बजे बाइक पर सवार 2 व्यक्ति उनके घर आए। डोरबेल बजाने के बाद जब नौकरानी बाहर निकली तो कहा कि घर के सदस्य को बुलाए, उनके नाम पर एक कार्ड है। नौकरानी द्वारा कार्ड देने की बात कही गई, जिस पर लूटपाट करने आए व्यक्ति ने बार बार घर के लोगों को बुलाने को कहा। इसके बाद डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, तभी एक व्यक्ति ने उनके गले से झपट्टा मार सोने की चेन खींच ली, जिससे वे लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। इसके फौरन बाद अंगुली से अंगूठी को भी छीन लिया और दोनों मौके से फरार हो गए। लूटपाट करने वाले युवकों ने अच्छे कपड़े और गले में बैग टांगा था। इधर दोनों व्यक्तियों के घर में प्रवेश करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। गौरतलब है कि लूटपाट के शिकार हुए डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन चाईबासा एवं सरायकेला में SCMO रह चुके हैं। इधर घटना के संबंध में आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत की गई है। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगी है। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पृथ्वीराज सिंह जी, क्या घटना हुआ था आपके साथ में आज? हुआ कि हमारी दाई गई गेट पर खोल करके बोली कि कोई आदमी आया है सैंपल देने के, कार्ड देने के लिए। तो हम कहे हम नहीं जा रहे थे, चोट लगा था पैर में। फिर दोहरा के तेहरा के गई तो हम यहाँ तक पहुँच के जब वहाँ गेट खोल खड़ा हुए तो हमारा चेन पकड़ा और जैसा एक आदमी छीना, दूसरा था
मेरा हाथ जब गिर गया यहाँ पर, क्या कि मेरा पैर में ये चोट जो लगा हुआ है, जब लगातार हम चलने में एकदम असमर्थ थे, तो ऊपर भी गिर गए, तो जो है तो वो ऐसा हाथ पकड़ करके, ओल्ड एज में तो सब ढीला हो गया था, मुट्ठी हो गया था, वो लिया दोनों और ले करके भागा। तो तक यहाँ से उठ करके हम चलने लगे, मेरा वो CCTV कैमरा में फोटो आया है, वो दिखाई पड़ा। इसके बाद वो देखे कि वो लोग तुरंत बाहर गेट पर निकलते वो लोग जो है सो भाग गया मोटरसाइकिल पर। 2 आदमी था, कार्ड देने के लिए, कार्ड दे है और ये सैंपल के सामान है, मारपीट नहीं किया है। ठीक है, भी 4:30 बजे करीब हुआ। हाँ, ये तो बहुत दुखद बात है, क्योंकि हम लोग एकदम मेन रोड पे रहते हैं, यहाँ से थाना करीब आधा किलोमीटर दूर पे है, और ये जो एरिया है सामने में चहल पहल है, सब कुछ है। शाम के करीब 4:45 बजे के आसपास, तो 4:48 में जो आदमी आता है, घुसता है, घर में आता है, जब भाई मना भी करती है तो भी आके घुसता है कि भाई हम कुछ सामान लेके आए हैं। गार्जियन बाहर आते हैं तो उनसे चेन लेके चला जाता है। तो यह तो बहुत मुश्किल बात है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, प्लस यहाँ पे ना ही कोई पेट्रोलिंग होता है। तो इस तरह से तो सामाजिक सुरक्षा बुजुर्गों का, प्लस घर में लेडीज़ रहती हैं, उनका तो बहुत मुश्किल है। तो ये तो प्रशासन को और ये सभी को देखना चाहिए, साथ में हमारे आसपास पड़ोस को भी जागरूक रहना चाहिए कि रोड का कम्युनिटी को, क्योंकि ये सब ऐसी घटनाएं ऐसी हैं कि जरूर कुछ ना कुछ रेकी हुआ होगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गया होगा कि भाई इस समय में ये आदमी अकेला होगा या कुछ होगा, वक्त में भी ये सब चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ कि क्या होगा। ये जो रिकॉर्डिंग है वो मैं इनके जस्ट पड़ोस में रहता हूँ, मेरे घर में ये रिकॉर्डिंग हुआ तो मैं आया। वहीं मानगो के आजाद नगर थाना क्षेत्र के ग्रीन वैली जाकिर नगर स्थित एक घर में 19 और 20 मई 2025 की रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे गहनों और नगद पैसों की चोरी कर ली थी। घटना के बाद इस घर की मालकिन फरहत जहां ने चोरी होने की शिकायत पुलिस में दर्ज की थी। जांच के क्रम में 27 मई 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बागी अमन में केटरिंग का काम करने वाले कुछ युवक इस चोरी की घटना में शामिल हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पटमदा श्री बच्चन देव कुजूर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। वहीं जल्द कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें राज अंसारी, मोहम्मद महफूज और उमर शाहरुख शामिल हैं। ये सभी कपाले के निवासी हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से चांदी की पायल, चांदी की अंगूठियां, सोने की नोज पिन, घड़ियां और लगभग 3650 नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही चोरी में इस्तेमाल किए गए लोहे की रॉड भी पुलिस ने जब्त की है। दिनांक 19 और 20 की रात्रि में आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 17 में फरहान जहां के घर पर अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा चोरी की गई थी और उस चोरी का उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें थाना प्रभारी आज़ाद नगर और थाना के तमाम पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। ये कांड चूँकि अज्ञात पर दर्ज किया गया था और हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी, हम लोगों ने थाना क्षेत्र के लोगों से इनपुट डेवलप किया और CCTV का हम लोगों ने सहारा लिया और इस कांड को हम लोगों ने उद्भेदित किया। इस कांड में 20,000 रुपये और 2 घड़ियाँ और कुछ चांदी के गहने और कुछ अंगूठियाँ की चोरी की गई थी और कुछ कपड़े की चोरी की गई थी। और हम लोगों ने इस घटना को उद्भेदन करते हुए इन सामान को 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनमें से सामान को हम लोगों ने बरामद करने में सफलता पाई है। जो भी घटना में चोरी गई थी उन सामान को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसमें 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और एक बच्चे को हम लोगों ने निरुद्ध किया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका के सान ग्राम पंचायत को फलेरिया मुक्त बनाने को लेकर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, स्वास्थ्य विभाग तथा पीरामल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत के मुखिया अभिषेक सरदार द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।
साथ ही पंचायत में 14 फलेरिया मरीजों के बीच सुरक्षा किट का वितरण किया गया। वहीं सुरक्षा किट के माध्यम से उपस्थित फलेरिया मरीजों एवं अन्य लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह से आप फलेरिया से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप मच्छरदानी का प्रयोग कर एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दवा अभियान के तौर पर दिया जाता है, इसका सेवन कर आप फलेरिया से मुक्त हो सकते हैं। पंचायत के मुखिया अभिषेक सरदार ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पंचायत फलेरिया मुक्त हो। इसको लेकर समय समय पर हम जागरूकता अभियान के साथ लोगों को दवा खिलाते हैं ताकि हमारा पंचायत फलेरिया मुक्त हो सके। दूसरा चीज ये गमला थोड़ा यूज करबे ना सीने तो घरे लोग के बोलबे जे अभिषेक सरदार है और मैं सानग्राम पंचायत के मुखिया हूँ। आज जो है ग्राम पंचायत सानग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत अंतर्गत जो फाइलेरिया संक्रमित बीमारी से संक्रमित जो पेशेंट थे, उनको आज ग्राम पंचायत में फाइलेरिया से कैसे बचाव करना है, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है, या दूसरों को भी हम कैसे सुरक्षित रखेंगे और अपने आप को कैसे बाकी समय के लिए सुरक्षित रखना है या दवा कब कब लेना है, ये सारे जानकारी देते हुए और उपस्थित जो ग्राम पंचायत के जीपीसी से सदस्य थे, ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी की सारे लोगों की उपस्थिति में और महिला समिति भी उपस्थिति थी, सारे लोगों को ये जानकारी दी गई कि जो फाइलेरिया महामारी बीमारी है उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है या इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये जानकारी देते हुए और जो 14 पेशेंट थे हमारे ग्राम पंचायत अंतर्गत, ये पूरे 14 पेशेंट को सुरक्षा किट उनको दी गई कि वो अपने आप को कैसे सुरक्षा रखेंगे, जिसका वितरण आज किया गया। थैंक यू। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।